जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग एक ब्रेड को सेक के भी खाते हैं, एक ब्रेड को टोस्ट बना के भी खाते हैं, इस ब्रेड का सैंडविच भी बनता है और इस ब्रेड के तरह की चीजें भी बनती हैं इस ब्रेड से। ठीक है, मतलब ये एक ब्रेड है और इसके इतने सारे रोल हैं और सारे ही रोल A1 है। जिस भी चीज को हम जिस तरीके से खाते हैं उसमें स्वाद बहुत परफेक्ट आता है। तो मैं वेट कर रही थी इस वीडियो का। आज सुबह सुबह मतलब मुझे जाना था कहीं और मेरी तबीयत के कारण मैं नहीं जा पाई। मैं नहा ली, सारे काम कर लिए। सुबह 7 बजे मैं रेडी हो गई थी, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई और मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं गई। तो अंदर हमने बटर लगाया है, तो अभी से हमने बटर लगाया तो ये ब्रेड में चेंज हो गया। ठीक है, ब्रेड बटर बन गया। ऐसे ही हम इसके पकोड़े बनाएंगे तो ब्रेड पकोड़ा बन जाएगा। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, आप उसको किस लेवल तक सोचते हैं वो एक आपकी जिम्मेदारी है। हम किस लेवल तक सोचते हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपने उनको उस तरीके से बोलकर बहुत बड़ी गलती की है, तो इसका जवाब तो आई थिंक कि मैं इतना ही बोल पाऊं आपको कि अपने आप को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो। आपको अपना माइंड फ्रेश करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उसमें कचरा भर गया है, उसको निकालो। आई थिंक तो शायद आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा किसको क्या बोलना है और किसको नहीं बोलना है। मैंने आपको बोला, आपको एक रिएक्शन से इतनी प्रॉब्लम हो गई। वो रिएक्शन वैसे देती नहीं है, पर जब एक औरत की बात आती है तो वो चुप भी नहीं रहती है, क्योंकि उस दर्द को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो उस दर्द से गुजरे हो। ठीक है, जो दर्द उनके ऊपर बीता हो, तो वो उस दर्द के ऊपर काफी अच्छे से वो जो दर्द है वो काफी अच्छे से उनके ऊपर उन्होंने फेस किया है। तो इसीलिए वो चीज को समझ सकती हैं कि डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसमें बहुत तरीके से चीजें की जाती हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को वो चीजें हजम नहीं होती है और कुछ लोगों को हो भी जाती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। तो मैं सुबह नहा ली थी और अभी सोकर आई हूँ। अब टाइम हो रहा है 9:30 का। बच्चे और हस्बैंड गए हैं बाहर, जहाँ की मुझे भी जाना था। वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल और मैं नहीं गई। आज इस पूरे घर में मैं अकेली हूँ, और अकेली नहीं हूँ, आप हो मेरे साथ जो आपसे बात कर रही हूँ। हालांकि मुझे सुबह नाश्ता करा के जब वो लोग गए थे, पर अभी सो के उठी ना तो मुझे थोड़ा सा भूख लगने लगा ब्रेड बटर का। रख जाते हैं फ्रिज में। नींद का सा झोंक लग रहा है मुझे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो कपड़े निकाले थे ना, मेरे कपड़े ऐसे ही रखे हैं, मैं गई नहीं। और पानी पीती हूँ पहले, थोड़ा सा प्यास लग रही है। चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट ऑफ कर दूँ। देखा आपने, मेरे कपड़े सब निकले रखे थे। मेरी साड़ी है, ब्लाउज, पेटीकोट, सब चीज़ निकली रखी थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो इस वजह से मैं नहीं गई। पर कोई नहीं, मैं जाती तो काफ़ी अच्छे से ब्लॉग शूट करती आपके लिए। और कोई नहीं, आपके जीजू हैं, वो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा ब्लॉग शूट करने के लिए। और ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा, ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत, निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। माइंड मत करना, बिस्तर सारे ऐसे ही रखे क्योंकि मैं लेटी हुई थी। इसमें इस तरीके से काम हो रखा है। पीच कलर है, मुझे बहुत पसंद आता है ये कलर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला कलर। ये साड़ी कुछ इस तरीके से है। मुझे ना आप में से कोई भी अगर बता सको ना तो प्लीज़ ये बताइएगा कि
मुझे ना सफ़र में मतलब प्रॉब्लम होता है, मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। मुझे मतलब जाने से पहले ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, उल्टी का सा जी होता रहता है, मन मिचलाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसी कारणवश मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। हम प्लान बहुत करते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर सब चीज़ें पोस्टपोन कर दी जाती है मेरी वजह से। और बच्चों को मैंने इसलिए भेज दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उनका आज का दिन खराब हो, क्योंकि बच्चे रेडी हो चुके थे। मैं ही एंड टाइम पे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं नर्वस हो गई और जिस कारण की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैं नहीं चाहती थी उनका टाइम मतलब उनका दिन खराब हो, क्योंकि वो बहुत टाइम से कह रहे थे कि हमें घुमा के लाओ घुमा के लाओ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई थी इस वजह से। बहुत मन करता है ना, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ, मैं नहीं जा नहीं पाती हूँ मैं कहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में रहूँ, अपने रूम में रहूँ और कहीं कहीं भी मैं ना जाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम आती नहीं हो, तुम निकलती नहीं हो। मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई मतलब कंडीशन आ जाएगी मेरे सामने, तभी मैं जा पाती हूँ। हालांकि हमने वैष्णो देवी का भी प्लान बनाया था, वो भी पोस्टपोन कर दिया। खाटू श्याम जाने का प्लान बनाया था, वो भी पोस्टपोन कर दिया। दिल्ली जाने का प्लान बनाया था, दिल्ली भी जाना पोस्टपोन कर दिया मेरी वजह से। तो अब तो बच्चों को घुमा के लेके आना ही था, तो फिर मैं नहीं गई। हस्बैंड का मन नहीं था मेरी वजह से जाने का, तो कह रहे तुम्हें घर छोड़ के और फिर मैं जाऊँ अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कोई नहीं, तुम जाओ, बच्चों को लेके जाओ। मुझे अभी नहीं हो रहा है, तो फिर इस वजह से मैं नहीं गई। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, और फिर आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब डाउन लग रही थी इस वजह से। तो पता नहीं क्यों, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रैवल में मैं अगर ट्रैवल करना चाहती हूँ और ट्रैवल में क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे अजीब सी मतलब मेरे को फीलिंग आती है। मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें मतलब पॉल्यूशन होता है, वो सब चीज़ें मुझे स्मेल आने लग जाती है। हालांकि भी बहुत दूर है और मैं अभी यहीं हूँ, मतलब मुझे नेक्स्ट डे जाना है, तो अभी से मुझे पॉल्यूशन होने लग जाएगा, वो माइंड में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, यही प्रॉब्लम है। हालांकि मैं टैबलेट भी लेती हूँ, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी दवाई भी आई रखी है। दवाई भी आई थी कि गोली लेके जाते हैं ना, जिससे उससे उल्टी नहीं होती है। ये देखो गोली दी थी उल्टी की, कि इस गोली को लेके जाऊंगी तो मुझे उल्टी नहीं होगी, पर क्या करूँ, नहीं जा पाती। सब चीज़ें रेडी की थी हस्बैंड ने, नहीं हो पाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ आज उड़द चने की दाल, और इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी। अब कर रहे हैं तड़के की तैयारी। तड़के में डाला है सरसों का तेल, कढ़ाई लेकर उसमें गरम कर ली कढ़ाई, तेल डाल दिया, हींग और ज़ीरा डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़े से लहसुन डाले हैं बारीक काट के। फिर उसके बाद जब लहसुन अच्छे से भुन गए तब मैंने इसमें प्याज डाली। तो देखिए दाल यहाँ पे खदक चुकी है, और यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो भी रेडी हो गया है। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर दी है। तो यहाँ पर ये सब मिक्स होगा और अच्छे से भुनेगा। इतनी ही हमारी दाल है वो भी खदक रही है। मसाला जो हमने तड़का तैयार किया है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, दाल में हमने ऐड कर दिया है। तड़का डालने के बाद थोड़ी देर दाल को मिक्स करेंगे और इसके अंदर गरम मसाला डाल के ऐड कर देंगे। प्लेटिंग हमने कर ली है। अगर आपके पास बटर है तो बटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप देसी घी भी डाल के, इसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी के साथ। तो दाल हमारी बन के रेडी है। अब फटाफट से चपाती बना लेते हैं। तो चपाती भी हमने बना ली है और प्लेट लगाते हैं और बच्चे और हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं। तो पता है यहाँ पे ना ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पर मेरा पार्सल आया था, और पार्सल कहाँ से आया था वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या था वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ सुबह का नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में बनाया है ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा ही बोलते हैं ऐसे। आज का पूरा जो व्लॉग है ना वो ब्रेड से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं क्यों, और नेक्स्ट डे भी ब्रेड से ही हुआ है। तो उसके अंदर भरता भरा ब्रेड रखा और अच्छे से कोट किया बेसन के अंदर और फटाक से कढ़ाई में डाल दिया। है ना, कितना ईजी है ना, लगता है पर होता नहीं है। केयरफुली करके करना पड़ता है। अगर किसी को प्रैक्टिस है तो इजीली कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड भी इसके अंदर डाल दी है। नीचे से अच्छे सीख चुके हैं, अब इसे अलट पलट करके डालेंगे हम।
मतलब अलट पलट करके इसे सेकेंगे। तो तेल देखिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है तेल की महंगाई ज़्यादा हो रही है। और तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो हम अपने मन की फेवरेट चीज़ें बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप भर के कढ़ाई में वेस्ट करें उस तेल के। तो हमारे ब्रेड बन चुके हैं, मैं खा रही हूँ, आप सब भी आकर खा लीजिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतनी ज़ोर से रौड मच रही है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गाने आ रहे हैं इसमें। क्या करूँ, मैं बड़ी समस्या में हूँ। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लाइट हमारे यहाँ नहीं, मतलब जो इन्वर्टर है उसमें कुछ इशू हो गया है। जैसे कुछ दिन के लिए हम बाहर गए थे, तो फिर इतना देख भी नहीं पाए ठीक से कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। और आज ये हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ना बिना मुसीबत, मतलब कुछ सब कुछ ठीक होते होते भी कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। तो देखो ना कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और मुझे इस तरीके से लाइट से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। क्या करूं, आपको तो अपडेट देना पड़ेगा ना कि क्या बात है कि क्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। लाइटिंग नहीं है बिल्कुल, पूरे घर में देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। एक ही डायरेक्शन में पूरे घर में अंधेरा हो रखा है, और मन भी नहीं कर रहा कुछ भी। और ऊपर से गर्मी लग रही है, वो अलग बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाइट आ गई थी, लाइट आने के बाद फिर मेरे को मेहंदी भिगोनी थी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी सिर में। और हालांकि मेरे सफ़ेद बाल नहीं हैं, पर अपने बालों को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, उनको अच्छा प्रोटीन करने के लिए तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी ली है, ज़्यादा कुछ मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा दही ऐड किया है। और इस वजह से अब एक मग्गा जो हम पानी देख रहे हैं ना, 1 गिलास के लगभग पानी है, ये सारा पानी हम इसके अंदर डाल लेंगे। मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया है जो 75 का आता है, वो वाला, क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर हैं इस वजह से। तो इस मेहंदी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जो भी इसमें लम्स होंगे उनको सारे लम्स को अच्छे से निकाल लेंगे। और जो हमारी मेहंदी में हमारा देखिए पूरा 1 मग्गा पानी सारा लग चुका है इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने से जो भी इसमें गांठें होंगी वो जल्दी से निकल जाएंगी, और मेहंदी हमारी अच्छे से भीग जाएगी। ओवरनाइट इसे भिगो के रखेंगे, नेक्स्ट डे इसे लगाएंगे। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।